परशुराम या परशुराम, परशुराम या फिर परशुराम। और बात ऐसा है कि सीता को शादी करने वाला कोई नहीं होता तो उसे शादी कौन करता? परशुराम को तो मालूम नहीं था कि युग परिवर्तन होने को जा रहा है। जबकि हरधनुष को तोड़ने वाला विष्णु अवतार, राम अवतार या फिर खुद शिव के अलावा उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। तो सीता की स्वयंवर सभा से पहले इस धनुष को देने का मतलब क्या था? तो मैं तो थोड़ा सा चेक करके देखा, किसी ने कमेंट करके इसका कोई जवाब नहीं दिया, तो इसीलिए इसका हम जवाब दे देते हैं कि सबसे पहले परशुराम कौन था। तो 2 दिन पहले मैंने ये भी बोला था कि वराह अवतार के बाद जो नौरव राजा जो पैदा हुए थे, या नौरकासुर शास्त्रों में जिसको लिखा गया है, उनके साथ परशुराम का एक बहुत बड़ा एक अपोजिट संपर्क था। मतलब एक विपक्ष वाला एक संपर्क था, जिसमें इस दोनों की जन्म का साथ सत्ययुग में ब्रह्मा से लेके जितना भी महर्षि लोग थे, उस टाइम तो मुनि नहीं बोलते थे, महर्षि बोलते थे। सत्ययुग में प्रहलाद से पहले जितना भी ब्राह्मण लोग ये पूजा पाठ वगैरह करते थे, इनको मुनि नहीं बोलते थे, इनको महर्षि बोलते थे। और प्रहलाद का बाद मुनि शब्द आया। तो कई महर्षि का साथ जब यज्ञ वगैरह किया कि भाई दैत्य दानव जो है फिर ये धरती में पैदा होती खत्म हो जाएगा, तो हमारा ये मिशन फेल हो जाएगा कि नारायण की वंश की अलावा भी हमें राज करना है, तो फिर ये तो होगा नहीं। तो ये कहानी बोल के उतना ही छोड़ दिया। फिर मैंने ये भी बोला कि स्पेशली दोनों का बारे में हम जिक्र करेंगे। तो आज भी मैं वही बोल रहा हूँ, ये हमारी प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर जो है नौरव राजा के साथ परशुराम का क्या विपक्ष वाला, मतलब विरोध वाला क्या संपर्क है, इसका स्पेशली एक और कोई डिस्कस नहीं करेंगे, ये दोनों का स्पेशली जो है डिस्कशन करेंगे। आज थोड़ा सा परशुराम का हम परिचय देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सहस्र अर्जुन के, सुनिए साहब, महाराजा सहस्र अर्जुन के घर में जो पूजा पाठ होते थे, जैसे हस्तिनापुर के राजमहल में कुल गुरु कृपाचार्य, जो हस्तिनापुर के राजमहल के जितना भी पूजा पाठ थे कुल गुरु कृपाचार्य करते थे, उसी तरह से सहस्र अर्जुन के राजमहल में जो पूजा पाठ करते थे वो था जमदग्नि मुनि। जमदग्नि मुनि पूजा पाठ करते थे। तब तक 2-3 बच्चा उनका भी हो चुका था। कभी कभी पूजा पाठ करने में लेट हो जाता था, तो जमदग्नि मुनि की जो बीवी थी रेणुका देवी, जंगलों की रास्ता है, शेर भालू वगैरह तो है ही है, तो आने में कभी कभी रात हो जाती थी, तो इसीलिए बोलता था कि जंगलों में हम ऐसे पड़े हैं और आप राजमहल से आते आते कभी कभी लेट कर देते हो, अगर रास्ते में कहीं शेर भालू आपको खा जाएगा तो आपका बच्चा लेके मैं कहाँ जाऊंगा फिर। तो उस टाइम जमदग्नि मुनि ये बोला था कि विश्व के लिए, मतलब ये विश्व ब्रह्मांड के लिए इनका जो है जो सिस्टम है वो बराबर चलते रहे, इनके लिए जाग यज्ञ पूजा आदि करना हमारी यही धर्म है, महाराजा की वहां जाके पूजा पाठ करना यही हमारी धर्म और कर्म है। तो यही धर्म और कर्म को निभाते हुए कभी अगर जंगलों में मुझे मृत्यु भी हो जाए फिर भी मुझे जो है मोक्ष प्राप्त होगा या स्वर्ग प्राप्त होगा। तो फिर रेणुका देवी पूछे, अच्छा ठीक है, आपको स्वर्ग प्राप्त होगा या मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा? बोले ऊपर वाला किसी ना किसी तरह से आप लोगों का भी दिन गुजारा कर देगा। बोला भाई ऐसा थोड़ी होता है, आपका 2-3 बच्चा लेके मैं कहाँ जाऊंगा? तो फिर हमारी क्या होगा, हमारी मरने का बात क्या होगा? हम तो खाली आपको खिलाते हैं पिलाते हैं, सोतियों की सेवा तो आप करते हो, ब्रह्मांड की सेवा तो आप करते हो, तो हमें फिर कैसे मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा?
तो अब जमदग्नि बोला, जब मैं उस काम में निकल जाता हूँ उस टाइम तुम जल्दी जल्दी जो है मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते, तो जाने का टाइम जो है मुझे जल्दी तैयार करके भेज देते हो, तो मेरा अर्धांगिनी हो। इसीलिए मेरा जितना भी पुण्य का मतलब कर्म कर्म द्वारा मुझे जितना भी पुण्य मिलेगा, तुम्हारा आधा तो तुम्हारा होगा। ये तो शास्त्रों की कहना है। इस बात पर कभी भी जो है रेणुका देवी मानने पर राजी नहीं थे। तो मियां बीबी में मतलब आपस में ऐसे तर्क वितर्क भी हुआ था। तर्क वितर्क होने का बाद रेणुका देवी की दिमाग में ये बात बैठ चुका था कि भाई हमारे स्वामी अगर खाना खाएंगे तो हमारी पेट कैसे भरेगा, ये तो संभव नहीं है। तो उन्होंने अगर अच्छा काम कर रहा है तो इनका फायदा हमें कैसे मिलेगा, उनकी दिमाग में ये बात घुस नहीं रहा था। और जिसकी वजह से उनका दिमाग में ये बात चलते चलते बीच बीच में कभी कभी फिर जमदग्नि मुनि को पूछते थे कि ये बात जरा मुझे समझाइए कैसे होता है। आपका मैं आपका अर्धांगिनी हूं, तो आपका ये आधा जो अच्छा कर्म की फल है मुझे कैसे मिलेगा। तो ये तो आध्यात्मिक चैप्टर है। तो जमदग्नि मुनि अपना पत्नी को ये बात समझा नहीं पाए कि किस तरह से अर्धांगिनी को जो है आधा जो है अच्छा कर्म की फल मिलता है, लेकिन कुकर्मों के फल नहीं मिलता है। फिर इसी तरह से चलते चलते एक दिन अचानक मियां और बीबी की बीच में तू में हो गया। लेट करके आए थे, तो जब तू में हो गया तो फिर उनका पत्नी जमदग्नि की पत्नी रेणुका देवी उनको बोला, भाई तुम्हारी साथ रह के हमें अगर 2 टाइम ठीक तरह से खाना ना मिले, पहनने के लिए ठीक ठाक वस्त्र ना मिले, उसके बाद आप जो अच्छा काम करते हो तो फिर उस काम का आप बोलते हो कि आधा हिस्सा हमें मिलेगा, तो ऐसे भी कुछ देखा ही नहीं देता है। और आप खाना खाते हो पेट भी हमारा नहीं भरता है, तो फिर आपका साथ हमें रह के क्या फायदा। अगर महाराजा की सेवा करने से, क्षत्रियों की सेवा करने से आपको अगर मोक्ष मिल जाता है, तो ये सेवा तो फिर हम भी तो कर सकते हैं। तू में करते करते आपस में झगड़ा लग गया। और फिर दूसरा दिन ये जमदग्नि मुनि सुबह जब उठ के देखा कि बिस्तर में तब तक जो है रेणुका देवी थे ही नहीं। उस आश्रम छोड़ के जो है रेणुका देवी निकल चुकी थी। कहाँ निकल चुकी थी जानकारी वही थोड़ा सा था। उस टाइम की लेडीज लोग है, बांस वगैरह तो थे नहीं। चलते चलते वही सहस्रो अर्जुन के राजमहल के आसपास आया। आने का बाद फिर परिचय दिया, बोला कि मैं उस आश्रम में नहीं जाऊंगा और मैं यहाँ पे रहूंगा। लेकिन दिमाग में वही बात घूम रहे थे कि भाई महाराजा की या फिर क्षत्रियों की सेवा कैसे किया जाए, हमें भी कभी मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। तो ये राजमहल में काम करते करते एक दिन फिर महाराज से अकेले में बात करना चाहा। महारानी साहिबा बोला ठीक है बात कर लेना। फिर महाराज को ही पूछा कि महाराजा साहब हमारी जो है मुनिवर मतलब हमारी स्वामी हमें ऐसा ऐसा समझाया, इसका रहस्य जरा हमें समझाइए। तो अभी सहस्रो अर्जुन क्या बोलेंगे, अभी वो समझाने जाएगा तो फिर कुछ बात खोल के नहीं बोला, कुछ बात हल्का फुल्का बता दिया कि भाई ऐसा 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 है। फिर 2-4 दिन जाने का बाद फिर अपना आप समझने लग गया कि भाई राजा को देने महाराजा को देने का मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो उनका राज में काम करके पेट भर रहा हूं, तो उनको और मैं क्या दूंगा। फिर जो है मोक्ष की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति की खातिर एक दिन फिर महाराजा से अकेला मौका मिला, अकेले ही मिलने के बाद बोला महाराज आपको देने का मेरे पास कुछ नहीं है, आपका सेवा करने के लिए मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए मैं अपना शरीर को जो है आपको सौंप देता हूं, क्योंकि आपका सेवा करने के लिए मेरे पास और कोई सामर्थ्य नहीं है। और तब जाके जो पेट में बच्चा आया था वही था परशुराम। परशुराम के पेट में बच्चा आया,
फिर जब 5-6-7 महीना निकल गया, उस टाइम ये 3 बच्चा लेके जमदग्नि मुनि काफी परेशानी में थे। अभी ये बच्चों को छोड़ के आसानी से कहीं पे जाके पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहा था। क्षत्रियों की घर में जाके जो महीना में या 6 महीना 3 महीना बाद जाके जो खाना पीना का बंदोबस्त क्षत्रिय लोग उधर रख देते थे ब्राह्मणों के लिए, वो भी ला नहीं पा रहा था। मतलब भिक्षा ही बोलिए, लेकिन मैं भिक्षा बोलना इसीलिए नहीं चाहता कि किसी का ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। तो फिर किसी कठिनाई से जिंदगी गुजारा करते करते फिर गुस्सा ऑटोमेटिक ठंडा हो गया। जब चल नहीं पा रहा है तो गुस्सा तो ठंडा होना ही होना है। लेकिन मुझे पता चल चुका था कि उसका बीवी कहाँ पर है। फिर एक दिन राजमहल में आए, आने के बाद बोला, महाराज हमारी मियाँ बीवी के अंदर तू मैं हो गया, तो हमारी जो है धर्म पत्नी जो है आश्रम छोड़ के चले आई, तो उधर बच्चे लोगों का भी तकलीफ हो रहा है, तो मैं उनको ले जाने के लिए आया हूँ। भरी राजसभा में बोले थे जमदग्नि मुनि। तो भरी राजसभा में जब बोल दिया तो भरी राजसभा में सिद्धांत भी हो गया, चलो भाई आप अपना धर्म पत्नी को ले जाओ साथ। फिर क्या किया, जब उनको बुलाया तो राज्यसभा में ही पता लग चुका था कि भाई 4 महीना की 3.5 महीना या 4 महीना की बच्चा पेटों में है, गर्भवती है। हाँ, इसका मतलब गर्भवती है। तो 6-7 महीना से 8 महीना से मेरे पास नहीं है, इधर आया है। लेकिन राजमहल में तो क्लियर बोल दिया ना कि मैं लेने के लिए आया हूँ, और राज्यसभा में सभी मंत्रियों का सामने सिद्धांत भी हो गया, वो ले आएगा। तो वहां पे और दोबारा ये भी नहीं बोल सकता है कि मैं इनको लेके नहीं जाता हूँ, नहीं जा सकता, बिल्कुल। हाँ। तो रास्ते अच्छा, अभी घर ले आने का बाद अगर कोई मारपीट करेगा तो राजमहल में खबर जाएगा, फिर दोबारा इसको कोई सजा ना मिल जाए, जिसकी वजह से खाली यही सोच रहा था, रास्ते आते आते यही सोच रहा था कि भाई इसका क्या किया जाए, क्या किया जाए। काफी दिन बाद उसका दिमाग में ये ख्याल आया है कि मुझे अभी क्लियर करना है कि इसका ये जो बच्चा है किसका है। फिर एक दिन जो है रेणुका देवी को भड़का दिया, क्योंकि गुस्से में ही कोई सच बात निकल सकता है इस तरह से। जब भड़काया तो गुस्से में रेणुका देवी बोला, हाँ ये बच्चा आप जिसको भगवान की हैसियत से सेवा करते हो, पूजा पाठ करते हो, जिनका कर्म करके मोक्ष लेना चाहते हो, ये उन्हीं का बच्चा है। 100% क्लियर हो चुका था जमदग्नि मुनि को कि ये बच्चा जो है ये सहस्रो अर्जुन का ही है। अभी ये और कहानी तो मालूम नहीं है कि रेणुका देवी जो है खुद जाके जो है शरीर को दान कर दिया उधर। अभी बात ऐसा है साहब, रेणुका देवी क्या उल्टा या चरित्रहीन नारी बनी थी क्या? इसका भी मतलब ये कोई अगर ये पूछे कि भाई एक नारी जमदग्नि मुनि के साथ भी गुजारा किया, और 2-4 दिन की सही या एक दिन का ही सही सहस्रो अर्जुन का साथ भी गुजारा किया, तो ये नारी क्या चरित्रहीन हुआ, वेश्या हुआ, या फिर पवित्र थी? जरा समझने वाली बात है। तो चलिए, फिर उसका सबसे पहले ये 4 युग के अंदर, सत्य त्रेता दापर कली, ये 4 युग के अंदर जो कूटनीति है, सबसे पहला जो कूटनीति का डिस्कवरी किया था वो जमदग्नि मुनि। उसके बाद इस कूटनीति को फिर चर्चा किया, बदला लेने के लिए, चाणक्य को बदला लेने के लिए फिर चर्चा किया। कौन सा बदला लेने के लिए? चाणक्य का जो प्रेमिका थी, जिसको मगधराज ने फिर अपना मतलब बाई ऑर्डर और राजमहल में लेके गया था। फिर चाणक्य इस नीति को अपनाया। फिर आजकल सुनने में आ रहा है कई भी पेपर में, टीवी न्यूज में, कि जो है आज भी कोई इस देश में मतलब चाणक्य जैसा नीति को अपनाया। तो सबसे पहले कूटनीति को अपनाया जमदग्नि मुनि ने। जमदग्नि मुनि की दिमाग में यही आया, मैं आपको भगवान की रूप से
आपका कर्म करता था, आपका सेवा करता था, आपका पूजा पाठ करता था। मेरा बीबी गुस्से में आपका राजमहल में गई, तो फिर उनको बादशाह की मां बनाने की क्या जरूरत था? इतना आपका सेवा करने का बाद आपने मेरा बीबी को ही नहीं छोड़ा। ये गुस्सा किसके ऊपर थी? सहस्त्र अर्जुन के ऊपर। लेकिन रेणुका देवी खुद जाके ये बोला था कि हम महाराज होने के नाते, क्षत्रिय होने के नाते आपके सेवा करके हमें भी मुक्ति या मोक्ष चाहिए, और इसीलिए देने का हमारे पास कुछ नहीं, हम इस शरीर को आपको दान करते हैं। ये कहानी तो जमदग्नि मुनि को मालूम नहीं था। फिर जमदग्नि मुनि संकल्प लिया, जो बच्चा होगा, जो अगर बाई चांस लड़का होगा, तो इसी लड़का द्वारा ही जो है हम सहस्त्र अर्जुन का विनाश करेंगे। उन्हीं का लड़का से उन्हीं का विनाश करेंगे, और बात सिगरेट ही रखेंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। मतलब ये कूटनीति किसके ऊपर चलाया? परशुराम के ऊपर चलाया कूटनीति। जरा समझिए, सहस्त्र अर्जुन भाई मर गया, उसमें क्या है, मर गया। लेकिन मातृहंता किसको बनाया? परशुराम को बनाया। पितृहंता किसको बनाया? परशुराम को बनाया। और परशुराम को मोहरा बनाया। मोहरा फिल्म जैसे मोहरा बनाया परशुराम को। कभी भी पता नहीं चला, जब तक ये क्षत्रिय निधन की कर्म में वो लगा हुआ था, तब तक उसे पता ही नहीं चला था कि मैं खुद क्षत्रिय हूं। और जब फिर इस कर्म को उसने त्याग दिया, त्यागने का बाद ध्यान में पता लग गया कि भाई वो एक क्षत्रिय है, तो अब फिर उसका दिमाग में ये बात आया कि भाई मैं अगर क्षत्रिय हूं तो फिर पावरफुल क्षत्रिय हूं, तो फिर मुझे ब्रह्मचारी नहीं रहना है, अभी घर बसाना है। घर अगर बसाना है तो कोई ऐसा लड़की को मुझे शादी करना है जो बिल्कुल तेजस्विनी हो, जिसके पास पावर हो, देखने में खूबसूरत हो। फिर सीता के ऊपर उनका लालच गया, और जिसकी वजह से जनक को हरधनुष दिया था, ताकि इस हरधनुष को विष्णु के अलावा, नारायण के अलावा, शिव जी के अलावा कोई तोड़ नहीं पाएगा। और लास्ट में मैं फिर शिव जी को याद करके हरधनुष तोड़ने का प्रयास एक बार तो करूंगा, और प्रभु को बोलूंगा कि मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपका धनुष को तोड़ पाऊं और सीता को शादी करूं। और जिसकी वजह से जब हरधनुष तोड़ा था, फिर परशुरामा के रामचंद्र के साथ लड़ाई भी लड़े थे। मैं खोल के और क्या खोल के बोलेंगे सर? बिल्कुल देखिए बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये आई सारी स्टोरी अब निकल के कि कहां से कैसे परशुराम, रामचंद्र जी, सीता जी, और पूरा जो खेल था। अब मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शकों को समझ आ गया होगा उनको कि परशुराम को कैसे बेवकूफ बनाया गया था। परशुराम नहीं, सुनिए सर, वो परशुराम नहीं, मैं तो उसका खाली जन्म का कहानी बता दिया ना। अभी परशुराम और परशुराम की कहानी में अभी बताया नहीं, उससे पहले ही आपने परशुराम बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, देखिए ठीक है। साहब, फिर हरधनुष तोड़ने का टाइम जब रामचंद्र जी के साथ लड़ाई हुआ, कहानी तो मैं पहले ही बताया, लेकिन परशुराम और परशुराम वाला कहानी नहीं बताया था, इसीलिए रखा था कि एक ही दिन डिस्कस करना था। लेकिन चलिए, जब ये टर्निंग पॉइंट आ चुका है तो थोड़ा सा बता देते हैं। तो जब ये लड़ाई से भाग चुका था, रामचंद्र से लड़ाई में हार गए और भाग चुके थे, उस टाइम विश्वामित्र ने बोला है कि पशु की तरह लड़ाई छोड़ के भाग चुका है, ये कोई योद्धा है नहीं। ये बार बार पूरा समाज में ये ध्वनि को उठा दिया कि परशुराम ने 21 बार से क्षत्रिय निधन किया। अगर क्षत्रिय निधन किया है तो उस टाइम तो महाराजा नरक भी थे, महाराजा जनक भी थे, तो इनका साथ फिर क्यों लड़ाई नहीं किया? या फिर जैसे जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं, आज के दिन में बहुत सारा ऐसा क्षत्रिय है, मुर्गा का भी मीट खाता है और दारू भी पीता है। कोई फूल दारू पीने के बाद रास्ते के किनारे में पड़ा रहेगा, तो भाई कोई ब्राह्मण या कोई शूद्र उसको मार देगा, और दोनों बाजू बोलेगा, ऐसे ऐसे करके बोलेगा, भाई हम तो क्षत्रियो को मार दिया, हम तो क्षत्रियो को मार दिया।
लेकिन वो तो वास्तव में क्षत्रियो खाली नाम का ही क्षत्रियो है, धर्म कर्म में तो है नहीं। मुर्गा खाने वाला, दारू पीने वाला, वो कौन सा क्षत्रियो है भाई? तो ऐसा क्षत्रियो को एक क्या, आप तो हजारों मार सकते हो। तो परशुराम जितना भी क्षत्रियो को मारे थे, ऐसा ही क्षत्रियो को मारे थे जो नाम की क्षत्रियो थे, धर्म कर्म में गलत काम करते थे या फिर गलत रास्ते पे चलते थे, बिल्कुल कमजोर है। जबकि परशुराम जैसा शक्ति को लाने का प्रयास ब्रह्मा या महर्षि लोग बहुत पहले किए थे, और इसका काउंटर के रूप में फिर वराह अवतार ने नरक को जन्म दिया था। तो इसका एक दिन जब होगा तब होगा। तो जब भागे थे, एक तो है लड़ाई छोड़ के भाग गया, दूसरा है कमजोरों के ऊपर हमला करना, दूसरा है कमजोरों के ऊपर हमला करना, और तीसरा है बाप और मां को मारने वाला। 3 पॉइंट सुनिए सर। एक हो गया क्षत्रियों का साथ लड़ाई करके धर्म युद्ध सर के लड़ाई से भाग जाना। दूसरा पॉइंट है कमजोरों के ऊपर हमेशा हमला करना। और तीसरा और 3 नंबर पॉइंट है उसने बाप और मां और बाप को भी मारा था, जाने में मारे अनजाने में मारे, मातृहंता पितृहंता। इसीलिए विश्वामित्र बोला इस पशु के नीचे पीछे नहीं भागना है। ना तो ये मुनि की ना तो मुनि की ये मार्ग पे है, ना ही ऋषि की मार्ग पे है, ना ही महाराजा राजा की मार्ग पे है, ना तो ये ब्राह्मण है, ना तो ये क्षत्रिय है, ना ही ये शूद्रो है। ये पशु की तरह इसका आचरण है, पशु की तरह सोच है, पशु की तरह काम किया है। इसीलिए आज से पूरे संसार उसे परशुराम से जानेगा। और तुम्हारी बात तुम समुद्रों की किनारे में चलाओ, लेकिन किताबों में लिखने वाले वही लोग ये परशुराम को फिर परशुराम माना दिया। सीता को शादी करने चले थे ये, तो कितना घटिया सोच। और आपके साइड में मुझे मालूम है हमारी साइड में कोई इसको भगवान नहीं बोलते हैं, भगवान परशुराम। आपके साइड में मैंने बहुत सारे लोगों के जुबान से खुद सुना हूं भगवान परशुराम। जबकि विश्वामित्र मुनि इनको बोला ये तो ना मुनि है ना ऋषि है, ना कोई राजा है ना कोई महाराजा है, ना ये ब्राह्मण है, ना है क्षत्रिय है, ना ये शूद्रो है, ना तो ये किसी धर्म में है, ना ही किसी कर्म में है। इसको तो खाली इसका बाप की दिया हुआ जो वचन है कि पूरा जिंदगी क्षत्रियों के खिलाफ लड़ना है, उसी वचन को निभाने के लिए पूरा जिंदगी इसने कुकर्म करते गए। और फिर हारने का बाद फिर उसने क्या किया, फिर हिंसा को त्याग दिया, फिर जाके शिव जी का साधना में लीन हुआ। लेकिन उससे पहले ये जानवर जैसे ही आदमी था, ये बिल्कुल ये जानवर ही था। विश्वामित्र बोला है कि फुल एंड फाइनल जानवर है। और एक बार बोलता हूं इस बात को, मैं कल आपको बोला कि कई बात जो है दोबारा मैं बोला हूं, लेकिन दोबारा दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इस बात को दोबारा दोहराऊंगा। विश्वामित्र मुनि रामचंद्र जी को बोला कि शब्द वेदी बांध छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रणभूमि छोड़ के भागा है, ये पितृहंता मातृहंता है, और ये हमेशा कमजोरों के ऊपर शस्त्रों को प्रयोग किया। और ना ही तो ये साधु है, ना ही तो ये मुनि है, ना ही ये ऋषि है। ये साधु का कर्म में भी नहीं है, मुनियों का कर्म में नहीं है, और ऋषियों का कर्म में नहीं है। और बाकी रहा परिचय, अगर ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की कर्म में भी नहीं है, अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रियो की कर्म में भी नहीं है, और शूद्रों की जिंदगी गुजारा करेगा तो शूद्रों का कर्म में भी ये नहीं है। ये किसी भी ना मार्ग पे है ना किसी कर्म पे है। आप परशुराम को और किसी के साथ भी डिस्कस आप करके देखना, परशुराम कौन सा मार्ग पे था, कौन सा धर्म पे था, कौन सा जिंदगी गुजारा करता था, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, शूद्रों की, वो किसी भी मार्ग पे नहीं था। इसीलिए आज से ये दुनिया, ये त्रिभुवन इसको परशुराम से जानेगा। मुझे लग रहा है कि अब सभी दर्शकों को शायद समझ आ गया होगा कि जो लोग परशुराम कहते हैं, परशुराम कहते हैं, उनको सबको समझ आया होगा कि हकीकत क्या है, क्या रियलिटी रही है, और
क्या मानते हैं वो आपकी इच्छा है। यहाँ सभी को मान सकते हैं और लोगों की अपनी इच्छा है। हमारे यहाँ अलग-अलग तरह के लोग हैं और सभी लोगों की अपनी इच्छा है। सर, जैसे परशुराम जो है, तो वो लोग जो 4-5 भाई थे, जमदग्नि मुनि सबको बोला था, परीक्षा भी लिया था कि भाई वास्तव में हो सकता है कोई ब्राह्मणों का भी बच्चा भी तो हो सकता है, किसी मुनि ऋषि का बच्चा भी तो हो सकता है। गुस्से में तो बोल दिया था। तो फिर एक बच्चा को बोला कि तुम्हारी माँ को काटो, बड़े बच्चा को, उसने भी मना कर दिया। दूसरा बच्चा को बोला तुम्हारी माँ को काटो, उसने भी मना कर दिया। तीसरी बच्चा को बोला तुम्हारी माँ को काटो, उसने भी मना कर दिया। लेकिन परशुराम तो माँ की पास ही था, उसको फिर अलग से बुलाया, बोला कि तुम के पितृ आज्ञा का पालन करोगे? बोले करूंगा। बोले तुम्हारी बाप की निर्देश है, तुम अपना माँ को काट दो। बोला हाँ मैं काटूंगा, और तुरंत काट दिया। जबकि ब्राह्मणों को शस्त्रों देखने में ही डर लगता है, माँ को काटने की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो फिर वो अपना माँ को काटा है, पितृ आज्ञा का पालन करते हुए अपना माँ को ही काट दिया। तो ये किसी ब्राह्मण द्वारा ये कर्म को मतलब करना संभव नहीं था। जब हाथ में वो जो कुल्हाड़ी हाथ से नहीं खुल रहा था, कुल्हाड़ी हाथ से नहीं निकल रहा था, खुल रहा था या निकल रहा था, तो फिर उसने क्या किया? फिर वही जिसकी साधना किया था उन्हीं को फिर याद करते रह गया। बाद में फिर उन्हें पता चला कि भाई जो ब्रह्मा जी का पुत्रों की हिमालय की बीच में जो झील बन के रह गया मानस सरोवर, उसको तुम जो है एक हिस्सा काट के मतलब एक नद बना लो। जैसे वही मतलब यांगसी, मतलब जो भी कोई नाम है इधर, वही ब्रह्मपुत्र नदी का जो भी चाइना में नाम है, यांगसी ऐसा कुछ नाम है। तो फिर उसने क्या किया, इतना कुकर्म करने का बाद उसका दिमाग में कुकर्म वाला सोच निकला ही नहीं था। उसने क्या किया, मानस सरोवर की पूर्वी जो तट था, मतलब पूर्वी हिस्सा जो पहाड़ी था, उस फिर जो कुल्हाड़ी से काटना शुरू कर दिया। काटते काटते उस पत्थर को काटते करते एक छोटा सा एरिया को एक काट दिया। काटने के बाद पानी का बहाव भी शुरू हुआ और जो है कुल्हाड़ी भी हाथ से निकल गया। तो शास्त्रों कहते हैं कि ब्रह्मा की पुत्रों बोले है कि मेरा गति क्या होगा, मैं किस दिशा में जाऊंगा। तो उसने बोला था अरे नारायण का ही वंशज तो क्षत्रिय है ना, वही तो लोग देवता है, वही लोग तो क्षत्रिय है। तो जो सत्ययुग का जो देवपुरी अभी भी खंडर पड़ा हुआ है, जो पत्थर पड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से पूरे मानव समाज जो है नारायण की वंशज को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनका सेवा करते हैं। तो इस जो है हिस्ट्री को ही तो मिटा के चली जाना। फिर ब्रह्मपुत्र नदी अपना जो है नद जो है, नदी नहीं है वो नद है, वो अपना बहाव ले आके ये धुबड़ी की ऊपर से, जबकि उस नदी को जाना था गुवाहाटी से सीधा दक्षिण में जाना चाहिए था, उधर नहीं गया। नदी सीधा वहां से कहा आया, धुबड़ी आया, ये बगल में आया धुबड़ी, हमारे पीछे बगल में धुबड़ी आया। ये धुबड़ी आके, और धुबड़ी में ही था, धुबड़ी में जो इंद्रपुरी था, पत्थर जो है काट के उस पे जो है पत्थर को खुदाई कर करके जो इंद्रपुरी बनाया था, और दोनों साइड से नदी का बहाव चला के नद का ब्रह्मपुत्र की बहाव चला, और जिसके बाद धीरे धीरे नीचे से मिट्टी हटते गए, और जो है इंद्रपुरी जो राजबाड़ी था, इंद्रपुरी का जो राजबाड़ी था, जो खंडर पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल ब्रह्मपुत्र के नीचे दब गए। अभी भी किसी किसी साल जब मार्च अप्रैल में बारिश जिस साल कम होता है या फिर लेट होता है, उस टाइम किसी साल वो जो खुदाई किया हुआ पत्थर, मतलब जिसमें जो भी कोई मतलब ये आर्टिस्ट का काम करके जो पत्थर का सेटिंग किया था, वो कई पत्थर अभी भी नजर आते हैं।
अब उसका टोटल बायोडाटा हम बता देते उसके हैं। अवशेष वहां फिलहाल अभी अवशेष मिलते हैं वहां भी। हाँ, फिलहाल धुबरी जिला के जो सिटी है उसमें जो एसडीओ ऑफिस है, एसडीओ ऑफिस का पीछे ही जो मतलब ये नदी का किनारा है, नदी की ऊपरी है एसडीओ ऑफिस, उसका पीछे ही जो नदी का किनारा है उसी जगह पे ये सत्य युग का जो है इंद्रपुरी का राजमहल जमीन के नीचे धंसा हुआ है। तो आप कौन सा जन्नत ढूंढ रहे हो साहब? आप कौन सा स्वर्गपुरी ढूंढ रहे हो? आपको मरने का बाद कौन सा स्वर्ग में जाना है? जबकि महाभारत में लिखा हुआ है कि अर्जुन जो है प्राग ज्योतिषपुर साधना के लिए आए थे। रामचंद्र जी दिव्यास्त्रों के लिए यही जो है जनकपुर से वशिष्ठ मुनि के आश्रम से हमारी घर की बगल से जो है शास्त्रों का शिक्षा लिया, अस्त्र विद्या का शिक्षा लिया, दिव्यास्त्रों का लाभ किया रामचंद्र जी। किशन भगवान और उसी जगह से ही जो है शंख और सुदर्शन चक्र जो है किशन भगवान को उसी जगह से ही जो है मिला है। तो जब जब सृष्टि को रखने का जरूरत पड़ा और दिव्यास्त्रों की जरूरत पड़ा तब तब सारे क्षत्रियो इस मिट्टी की ओर भागा। और इसीलिए मैं बहुत पहले एक वीडियो में बोला था, अगर प्रकृति की शक्ति को अगर लाभ करना है, प्रकृति की शक्ति से अगर लाभ लेना है तो आपको कुचबिहार की धरती में हर हालत में ही आना पड़ेगा। ये सत्ययुग में भी हुआ, त्रेता में भी राम की पीरियड में हुआ। राम जी कहाँ शादी किया? यही हमारी बेटी का साथ शादी किया, मतलब सीता का साथ शादी किया। किशन भगवान किसके साथ शादी किया? उसका जो असली क्षत्रिय नस्ल बचाने के लिए रुक्मणी को शादी किया। फिर दुर्योधन किसको शादी किया? भानुमति को शादी किया। अर्जुन किसको शादी किया? चित्रंगदा को शादी किया। अभी सब खाली वही क्यों? वही खाली क्यों? आपका जो सवाई मान सिंह है वो किसको शादी किया? नरनारायण की बहन को शादी किया। और जबकि बड़ौदा की राजकुमारी इंदिरा देवी को मतलब किसका साथ शादी करवा दिया? आखिरी महाराजा की पिताजी के साथ। आखिरी महाराजा की जो मामा की घर है वो बड़ौदा है। और जो है मुंबई का जो है वो जो मुंबई का जो है माया नगरी उसी माया का साथ नौरक का साथ शादी हुआ था। तो इसीलिए अगर प्रकृति की लाभ उठाना है, आपको अगर तंत्र मंत्र विद्या सीखना है, अगर तंत्र मंत्र विद्या सीखना है, प्रकृति की लाभ उठाना है, दिव्यास्त्रों को आपको प्राप्त करना है, माता चंडी की अगर साधना में आपको सक्सेस होना है तो हमारी धरती मतलब प्राग ज्योतिषपुर या कुचबिहार की मिट्टी या फिर स्वर्ग में आपको आना ही पड़ेगा। आप देखिए ना, आपके उधर जितना भी जो भी कोई साधन, अभी भी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जो भी कोई तंत्र मंत्र विद्या या चंडी मैया की साधना की शक्ति का लाभ उठाना चाहते हैं या फिर शक्ति को हासिल करना चाहते हैं तो ये अमावस्या के टाइम में कामाख्या मंदिर में उनका भीड़ लग जाएगा। ट्रेन भी उस टाइम फ्री रहते हैं, कुचबिहार सिलीगुड़ी साइड में उन लोगों के लिए ट्रेन भी उस टाइम फ्री रहता है अमावस्या के टाइम। तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि यही से मानव सभ्यता का सृष्टि हुआ था। आप ब्रह्मा की जन्म बोलिए, नारायण की जन्म बोलिए, महेश्वर की जन्म बोलिए और विष्णु जी का जन्म बोलिए। तो ये परशुराम मातृहंता के पाप से, वो पाप को ठीक तरह से धोया भी नहीं, लेकिन उसका दिल में देखिए कितना गंदा सोचता कि भाई जो इंद्रपुरी है, इंद्रपुरी को बर्बाद करके तुम जो है समुद्र में जाके मिल जाना। और इसीलिए शास्त्रों में कहावत है कि ब्रह्मपुत्र नदी में आप अगर नहाओगे तो आपका पाप तो धोएगा नहीं। पाप धोने का बात तो छोड़ दीजिए, पुण्य आपका होगा ऐसा बात तो छोड़ ही दीजिए, आपका शरीर में ठीक तरह से आपका शरीर भी साफ सफाई नहीं होगा। और दूसरी बात है, साल में एक दिन जो अक्षय तिथि होता है, अक्षय तिथि में ही खाली नहाओगे तो आपका थोड़ा बहुत पाप वगैरह मिट सकता है, क्योंकि उसमें फिर दोबारा उसको श्राप मिल गया कि तुम जो है सृष्टि की जो इतिहास है, सृष्टि का जो है पुराण है, तुम उसको मिटा दिया।
और इसीलिए जो है उसको श्राप मिला था कि साल में एक ही दिन उसमें नहाने के लिए आदमी जाता है, उसको अक्षय तृतीया बोलते हैं। बाकी और किसी दिन में ब्रह्मपुत्र में नहाओगे, शास्त्रों में कोई आपका फायदों का कोई इसमें वर्णना या वर्णन नहीं है।